बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की ये तकरीर दिल को हिला देने वाली है, क्योंकि बात गुनाह की है और बात तौबा की है। अगर तुमने गुनाह कर कर के अपनी जिंदगी भर दी, अगर तुमने जुल्म कर कर के ज़मीन और आसमान भर दिए, अगर तुम हद से आगे बढ़ चुके हो, तो सुन लो, अल्लाह ताला फरमाता है, ला तकन्तु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो जाओ। ए अल्लाह के बंदो, नाउम्मीद मत हो। दरवाजा अब भी खुला है, माफी अब भी मिल सकती है, लेकिन शर्त एक है, सच्ची तौबा। तौबा क्या सिर्फ तौबा तौबा कहना है? बहुत लोग गुनाह करते हैं और फिर कहते हैं तौबा तौबा तौबा। नहीं, ये तौबा नहीं है। तौबतननसूहा 3 चीजों से बनती है। पहली चीज नदामत, शर्मिंदगी। गुनाह हो जाए तो दिल कांप उठे, ज़बान से निकले, या अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया। अगर दिल में दर्द नहीं तो तौबा अधूरी है। दूसरी चीज फौरन गुनाह छोड़ देना। अगर शराब पी रहे हो, 2 घूंट ही पिए हों, तभी एहसास हो जाए ये हराम है, तो उसी वक्त गिलास फेंक दो। रिश्ता हराम का हो तो खत्म कर दो। हराम कमाई हो तो छोड़ दो। गुनाह करते रहना और साथ में अस्तगफिरुल्लाह कहना, ये तौबा नहीं है। तीसरी चीज पक्का इरादा। या अल्लाह, आइंदा ये गुनाह नहीं करूंगा। सिर्फ लफ्ज नहीं, दिल से वादा, आंसुओं के साथ इरादा। जब ये 3 चीजें इकट्ठी होंगी, तब तौबा तौबाइन सुहा बनेगी। इंसान का कमाल क्या है? अल्लाह ने इंसान को 2 सलाहियतें देकर भेजा, नेकी की ताकत, गुनाह की ताकत। फरिश्तों को सिर्फ नेकी की ताकत दी गई, वो गुनाह कर ही नहीं सकते, लेकिन इंसान गुनाह कर सकता है, फिर भी खुद को रोक ले, यही कमाल है। किसी खूबसूरत औरत ने बुलाया, मौका भी है, ताकत भी है, लेकिन वो कहे, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। ऐसा इंसान क़यामत के दिन अर्शे इलाही के साये में होगा। गुनाह बीमारी है, तौबा उसका इलाज। जिस तरह हर बीमारी का इलाज है, वैसे ही हर गुनाह का इलाज है, और वो इलाज है तौबा और इस्तिग़फ़ार। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, जन्नत से निकाले गए, लेकिन उन्होंने क्या कहा? रब्बना ज़लमना अनफुसना, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। अगर तूने माफ ना किया तो हम घाटे में होंगे। और अल्लाह ने माफ कर दिया। शैतान का चैलेंज और अल्लाह का जवाब। जब इब्लीस ने सजदा नहीं किया, तो उसने कहा, मैं आदम की औलाद को गुमराह करता रहूंगा। अल्लाह ने फरमाया, जा, बहका ले, लेकिन जो मेरा बंदा सच्ची तौबा करेगा, मैं उसे आखिरी सांस तक माफ करता रहूंगा। क्या जवाब है? शैतान आखिरी सांस तक गुनाह कराएगा, अल्लाह आखिरी सांस तक तौबा कबूल करेगा। इस्तिग़फ़ार के फायदे। उमर इब्न अल-खत्ताब के दौर में सूखा पड़ा। लोगों ने कहा, बारिश की दुआ कीजिए। उन्होंने हाथ उठाकर सिर्फ कहा, या अल्लाह, हमारी मग़फ़िरत फरमा। और बारिश बरस गई। क्यों? क्योंकि गुनाह रुकेंगे तो रहमत बरसेगी। इस्तिग़फ़ार से क्या मिलता है? बारिश, माल, औलाद, बरकत, दिल का सुकून।
قبر کی روشنی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بارش بھی دے گا، مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا۔ میرے بھائیوں، گناہ بڑے ہوں یا چھوٹے، دروازہ بند نہیں ہوا۔ آج بھی اگر تم رو کر کہہ دو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، تو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی ایک دن میں 100 سے زیادہ بار استغفار کرتے تھے، تو ہم کیوں گھمنڈ کریں؟ کون جانتا ہے اگلی سانس ملے یا نہیں؟ قبر انتظار کر رہی ہے۔ چلو ہاتھ اٹھاؤ۔ یا اللہ، ہم گنہگار ہیں، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہمیں معاف کر دے، ہماری توبہ قبول کر لے، اور ہمیں نیک بنا دے۔ آمین۔